डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग इलाहाबाद बोर्ड कक्षा 10 हिंदी मीडियम स्कूलों में जो पाठ चलते हैं उस पुस्तक में जो थर्ड लेसन है द गंगा, उस गंगा पाठ जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के विषय में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसका 2 नंबर, प्रत्येक ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 2 नंबर में पूछा जाता है। और यदि हमने इसकी व्यवस्थित रूप से तैयारी की तो निश्चित रूप से हमारे 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आइए इस पाठ को के क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये पाठ द गंगा है वो नेहरू जी ने किस विषय में किस बात को सोच करके लिखा था। सबसे पहले जो नेहरू जी ने जब गंगा के विषय में लिखा तो हमको ये पता है कि नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और गंगा जी इलाहाबाद में बहती थी। इलाहाबाद में बहने के कारण उनका पूरा जीवन उस गंगा जी के तट पर व्यतीत हुआ और जब कहीं भी वो गए उसके बाद में पुनः उनको वापस इलाहाबाद में ही आना पड़ा था। इसलिए उन्होंने गंगा जी के जो मूड को हर परिस्थिति में देखा था, चाहे वो विंटर रहा हो, चाहे वो समर डेज रहे हो, हर कंडीशन में गंगा की उस रूप को उन्होंने देखा था। इसीलिए गंगा उनके हृदय में हर समय के लिए व्याप्त थी। और लेकिन इतना होने के बावजूद भी गंगा जी के लिए उनके प्रति जो उनका जो लगाव था वो केवल कोई एक धार्मिक महत्व नहीं रखता था। वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे, लेकिन फिर भी वहां पर रहने के कारण उन्होंने अपने टेस्टामेंट में इस बात को गंगा जी के विषय में उसके महत्व के बारे में हमें बताने का प्रयास किया और इस लेसन को लिखा जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है और आपकी परीक्षा में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब इस वीडियो को हमें चाहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं व्यवस्थित रूप से सीखना चाहते हैं, पाठ की समरी को जानना चाहते हैं, तो भले ही मैं आपको इस समय केवल क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, यदि आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही इजी लगेंगे और परीक्षा में भी आप निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी ये इच्छा भी है और ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो आइए ज्यादा कुछ बातें न करके इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हाँ ये जरूर आपको बता देंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि क्वेश्चन आंसर आपके लिए उपयोगी हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अन्य अपने साथियों में या अपने रिश्तेदारी में जो पढ़ने वाले आपके साथी हैं वहां पर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर लाभ हो सके। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। मोस्ट प्रीशियस, यहाँ पर एक वर्ड छुटा हुआ है। व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू हु गेव इट टू हिम। नेहरू जी के लिए सबसे कीमती उपहार क्या था। हु गेव इट टू हिम, उन्हें यह उपहार किसने दिया था। उपहार की बात कहते हैं और वो भी कैसा उपहार है, सबसे प्रीशियस, द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। अब जब हमने पाठ को पढ़ा था तो पहली पंक्तियों में ही प्रारंभ में ही बात आई थी, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू पंडित नेहरू। वही यहाँ पर आंसर भी है, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। यानी नेहरू जी के लिए सबसे कीमती, सबसे प्रीशियस जो उपहार था वह प्रेम और स्नेह था। कैसा था?
प्रेम और स्नेह ही नेहरू जी के लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट था। ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन पीपल गेव इट टू हिम। ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, सभी प्रकार के भारतीय लोगों ने गेव इट, इसे दिया था। किसे दिया था? लव एंड अफेक्शन को दिया था। यहाँ पर जो इट का प्रयोग है वो लव एंड अफेक्शन के लिए किया गया है। तो गेव इट टू हिम, उन्हें दिया था। तो इस प्रकार से इस जो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हुआ लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन पीपल गेव इट टू हिम। सभी प्रकार के भारतीय लोगों ने उन्हें इस चीज को प्रदान किया था, दिया था। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आपके वो भी सामने है। व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? अब यहाँ पर पुनः क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि पहले जब हम अर्थ क्लियर कर लेंगे, यदि हमारे सामने अर्थ लिखा हुआ है तो आसानी से हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। इसलिए इसका अर्थ देखिए, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन? पंडित नेहरू क्या किया जाना चाहते हैं? टू हिज बॉडी, अपने शरीर का, आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद में। यानी पंडित नेहरू अपनी मृत्यु के बाद में क्या चाहते हैं कि उनके शरीर के साथ में क्या किया जाए। ये उनका, ये क्वेश्चन का अर्थ है, क्वेश्चन का भाव है। तो अब इसका आंसर है, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा है, पंडित नेहरू विश दैट हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड। क्रिमेट मीन्स जलाना, जलाया जाए। एंड ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए। इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, यदि कहीं वो किसी विदेश में मर जाते हैं, किसी विदेश में जाकर के उनकी मृत्यु होती है, देन हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो उनके शरीर को वहीं पर जलाया जाए। एंड हिज एसेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, उनकी राख को इलाहाबाद लाया जाए। एंड हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। जो मैंने ये बात आपको बताई, ये आपकी बात उस पाठ में पूरे पूरे पैसेज में दी गई है। उसी से यहाँ पर आंसर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है। पंडित नेहरू वांट्स दैट आफ्टर हिज डेथ, पंडित नेहरू चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड। यहाँ एक शब्द आपका लिखा है क्रिमेट। क्रिमेट माने होता है जलाना, और यहाँ पर होगा शुड बी क्रिमेटेड, अर्थात जलाया जाना चाहिए, जला दिया जाए। तो पहले का इस पंक्ति का पूरे अर्थ होगा, पंडित नेहरू चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में उनके शरीर को जला दिया जाए। इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, यदि कहीं जलाने के बाद में भी और भी बात है, इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, ये भी उनकी एक विलिंग थी, उनकी इच्छा थी कि यदि कहीं वो विदेश में मरते हैं, हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो उनके बॉडी को वहीं जला दिया जाए। एंड अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, और उनकी राख, मुट्ठी भर राख को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। अब इस प्रकार से हमने देखा। आपकी एक और बात समझ लीजिए आप, कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कम से कम 25 शब्द और अधिक से अधिक 40 शब्द के बीच में आने चाहिए। अब यहाँ पर ये तो एक लिमिट हो गई, लेकिन यहाँ जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें हमारे हो सकता है 25 वर्ड्स आते हो। तो हमको ऐसी स्थिति में कभी कभी क्वेश्चन के प्रारूप को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसा है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था तो जिसमें शब्द
कम हो सकते हैं, लेकिन आपका पूरा सेंस निकल रहा है, इसलिए इतने में ही आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर एक साथ में ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें दो बातें साथ में कही गई। एक तो बात थी कि उनके शरीर को जलाया जाना चाहिए, फिर उन्होंने बताया था यदि वो विदेश में मरे तो भी उनके शरीर को वहीं जला दिया जाए और मुट्ठी भर राख वहां से ला करके गंगा जी में प्रवाहित की जाए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ और इसका अर्थ हो गया कि नेहरू जी चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में उनके शरीर को जला दिया जाए, और यदि वह कहीं विदेश में मरते हैं, हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो इसके शरीर को वहीं जला दिया जाए, एंड हैंडफुल ऑफ हिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2 था। अब क्वेश्चन 3 पर हम आते हैं, तो हम देखते हैं व्हाट एटीट्यूड ऑफ पंडित नेहरू इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द गंगा। रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रतिबिंबित होना, उसे रिफ्लेक्शन परछाया होती है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट तो इसका अर्थ हो गया। और एटीट्यूड मीन्स रवैया या सोच। तो इस जो क्वेश्चन हमारा ये लिखा है उसका मतलब होगा पंडित नेहरू का कौन सा रवैया, कौन सी सोच गंगा जी के लिए प्रतिबिंबित हो रही है, ये इसका मतलब है। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक तो है आपका एटीट्यूड मीन्स रवैया, और दूसरा है रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होना, टुवर्ड्स मीन्स की ओर को, द गंगा जी के, यानी पंडित नेहरू का कौन सा रवैया गंगा जी की तरफ को प्रतिबिंबित होता है, यानी गंगा जी के प्रति पंडित नेहरू की सोच क्या है। सीधे सीधे इतना समय को समझना चाहिए, गंगा जी के प्रति पंडित नेहरू की सोच क्या है। अब इस प्रकार से इस प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे तो देखिए हमने लिखा है पंडित नेहरू वाज डीपली अटैच्ड टू दी गंगा। डीपली माने गहराई से, अत्यधिक। पंडित नेहरू गंगा जी से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि नेहरू जी इलाहाबाद में पैदा हुए थे जहां गंगा जी बहती थी। उनका पूरा जीवन, और यह कह दिया जाए उनके जीवन का अधिकांश समय गंगा जी के किनारे ही बीता था, इसलिए वे गंगा जी से ज्यादा लगाव रखते थे। तो यहाँ पर वही बात पहली पंक्ति में मैंने लिखी है, पंडित नेहरू वाज डीपली अटैच्ड टू दी गंगा। पंडित नेहरू गंगा जी से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे। देयर वॉज नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन इट। रिलीजियस सेंटिमेंट मीन्स धार्मिक भावना, धार्मिक सोच। इन इट माने इसमें, इस मामले में उनकी कोई धार्मिक भावना या धार्मिक सोच नहीं थी। बट फॉर नेहरू द गंगा वाज ए सिंबल ऑफ इंडिया। लेकिन नेहरू जी के लिए गंगा जी वास्तव में भारत का एक सिंबल है, भारत का एक प्रतीक थी। और ये जो भारत का प्रतीक जो गंगा जी थी, यानी जो भारत के दर्शन गंगा जी में वो करते थे, वही उसके आगे कहते हैं दिस एटीट्यूड ऑफ पंडित नेहरू वाज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी गंगा। नेहरू जी का यही रवैया गंगा जी की तरफ को, उनके विचारों को या उनको प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार से आपके सामने ये 3 क्वेश्चन आए। अब देखिए अगले क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने पुनः आ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पुनः देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। सीक मीन्स तलाश करना, सीक तलाश करना, खोजना। यानी पंडित नेहरू भारत के प्राचीन से, यानी प्राचीन भारत से बीते हुए समय से किस चीज की तलाश करते हैं, क्या चाहते हैं वो। अब आंसर लिखा गया फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत से, या भारत जो समय
गुजर गया है, जो भारत ने अपना जो समय व्यतीत कर दिया है, वह तलाश करते हैं दैट इंडिया शुड rid हिमसेल्फ, कि भारत को rid यानी छुटकारा पाना चाहिए। ऑफ ऑल पास्ट ट्रेडिशंस, सभी प्राचीन ट्रेडिशंस एंड कस्टम, यानी सभी रीत रिवाजों से। और कैसे रीत रिवाज? दैट प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, जो कि शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट का मतलब हो गया अतीत। क्या कहेंगे? अतीत। इस प्रकार से जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। ट्रेडिशंस एंड कस्टम मीन्स होता है रीत रिवाज। अब प्रिवेंट मीन्स रोकना, चेक। डेवलपमेंट मीन्स विकास। अब स्पिरिट मीन्स आत्मा या भावना। अब इस प्रकार से पूरे का अर्थ हो गया। पंडित नेहरू चाहते हैं, पंडित नेहरू भारत के अतीत से तलाश करते हैं कि उसे प्राचीन या अतीत की रीत रिवाजों से, उन रीत रिवाजों से मुक्त होना चाहिए, अलग रहना चाहिए, जो शरीर और आत्मा के मुक्त विकास को रोकते हैं, अर्थात जो विकास में बाधक हैं, ऐसे रीत रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। ये इसका पहले जो क्वेश्चन 4 है इसका अर्थ है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ। एक तो यहाँ पर है रिमाइंड। रिमाइंड माने होता है स्मरण कराना। रिमाइंड माने स्मरण, स्मरण कराना। जो ये मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, इसका ये अर्थ है। तो अब इस प्रकार से इसका अर्थ निकला, गंगा जी उनको किस चीज का स्मरण कराती हैं, या कहते हैं पुनर्स्मरण कराती हैं, याद दिलाती हैं। अब इसका आंसर हुआ द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो। द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। गंगा जी उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों, पीक्स मीन्स चोटियां, गंगा जी उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद कराती थी। एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और जहां पर हिमालय के नीचे जहां पर विशाल बड़े बड़े मैदान थे, उन मैदानों की याद कराती हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो इसका आंसर हुआ वो हुआ द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो। गंगा जी उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की, जिसके नीचे नीचे बड़े बड़े मैदान हैं, उन मैदानों की याद कराती थी। ये आपका क्वेश्चन 5 था। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 6, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा। एक शब्द यहाँ पर होता है इमर्स्ड। इमर्स्ड मीन्स प्रवाहित किया जाना, इमर्स्ड प्रवाहित करना। यानी नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी जो राख है उसे गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए। इमर्स्ड प्रवाहित करना या विसर्जित करना। आंसर है द गंगा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमने आपको पहले बताया था ऑल द क्वेश्चंस आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। यानी जो ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। जो आपके जो इसके आंसर्स जो हैं वो सभी पार्ट की बेसिस पर, पार्ट में जो आपका मैटर दिया गया है उसी पर लिखे गए हैं, अपनी तरफ से नहीं जोड़ा गया है।
तो यहाँ पर लिखा है द गंगा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है, सिंबल है। सो एज हिज लास्ट होमेज टू दी गंगाज कल्चरल इनहेरिटेंस, इसलिए अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, ट्राइब्यूट, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत हेतु नेहरू वांट्स हिज एसेज टू, यहाँ पर एक शब्द और छूट गया है, टू बी इमर्स्ड, टू बी इमर्स्ड, टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा। इसीलिए अपनी भारत की सांस्कृतिक विरासत के एक श्रद्धांजलि के लिए नेहरू जी चाहते हैं कि उनकी राख गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। इस प्रकार से आपके जो ये क्वेश्चंस थे, इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अब मैं जरूर चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार, एक ही सलाह भी हमारी है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और व्यवस्थित रूप से इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर क्वेश्चन के उत्तर को बहुत ही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखें और अभ्यास करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में आपकी मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।